वालेकुम। जंग शदीद फैलने वाली है और लबनान में 200 शहीद, 100 शहीद, 300 शहीद, हज़ारों शहीद, बच्चे, बूढ़े, जवान, लड़कियां, इस्ते अज़मतें, सब बर्बादी। मैं एक बार करोड़ मरतबा इस बात को समझना, जब तक अपनी और नहीं छुपा, अपनी जीनत की चीज़ें नहीं छुपाओगे, हया का लिबास नहीं पहनोगे, अल्लाह से खैर व बरकत वाली कमाई के साथ अमन सलामती और फ़तह इस्लाम, शिकस्त कुफार की दुआ नहीं मांगोगे, ऐ किस्मत वालो, तकदीर वालो, तुम दुआ करते रहना। कुछ मरेंगे, कुछ शहीद होंगे, कुछ गाजी होंगे और बीमारियाँ भी आएंगी। अल्लाह ने यूँ ही तुमको जन्नत नहीं देनी। और ये नेट भी पता नहीं रहे या ना रहे, अगर ज़मीन भी अपने ख़जाने निकाल देगी, सब कुछ होगा। हसीन फितने, बेलबाज इतने कत्ल भी हो रहे हैं, बाप पर गया, भाई पर गया, मामा पर गया, चाचा पर गया, बीवी ने मरवा दिया, बंदे ने मरवा दिया। इतना जुल्म व सितम, इतना कहरो गज़ब, ये नफ्सा नफ्सी, ये खाने पीने वाली चीज़ें, बदकारी इतनी छा गई है, क्या बचना मुहाल होगा। वही बचेगा जिसके दिल में खौफ होगा। इन फितनों के दौर में अगर अल्लाह तुमसे भलाई का काम लेता है तो मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाज़िर नाज़र जान के कहता हूँ, शायदा रेज़ हो जाओ, क्योंकि ये पैगाम रसूल अल्लाह का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि इन फितनों के दौर में आग का अंगारा है। अगर नेकी को करे मोमिन, नेकी कर ले, जन्नत मांग ले, तंदुरुस्ती मांग ले, मरने से पहले माँ बाप बड़ों की इज़्ज़त कर, अपनी भी इज़्ज़त करवा, और अल्लाह से जन्नत की ख्वाहिश कर और अल्लाह से मांग। और शैतान इतने गुमराही के जाल बिछाएगा, नित नई चीज़ें, दिल गुर्दे भी ख़राब, और ज़मीन भी अपना महवर जो ऐसे चल रही है, जिस्म हल्के, ज़िंदगी थोड़ी, मौतें ज़्यादा, कुछ पता नहीं चल रहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। वही बचेगा जो सजदा रेज़ होके अल्लाह से कौल इकरार करेगा, पर सच्ची तौबा के साथ अल्लाह उनको राह बतला देगा।